नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक और अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं यानी जो विद्यालय अध्यापक हैं 3% इंक्रीमेंट के साथ डीए में 53% का जो डीए होगा उनका कितना वेतन बनेगा, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे वो 6 to 8 हो, चाहे वो 9-10 हो, चाहे वो 11-12 हो, और उनको मिलने वाले जो इंक्रीमेंट है जो 1 जुलाई से मिलने वाला था, मैं उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि शिक्षा विभाग बिहार सरकार से जुड़ी कोई भी अपडेट आपको समय पे मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, केंद्र सरकार द्वारा डीए में 3% की वृद्धि की गई है और तब जाकर के महंगाई भत्ता है वो 53% हो गया है, यानी 53% जो होगा वो मूल वेतन में बढ़ेगा। तो क्या होगा 1 to 5 की सैलरी चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो 1 to 5 के बेसिक ग्रेड के जो टीचर हैं बीपीएससी के, उनका जो मूल वेतन है वो 25,000 रुपया है और जो 53% डीए होगा वो 25,000 का ही 53% होगा, वो हो जाएगा आपका 13,250 रुपया। और एचआरए 5% किसका होगा? बेसिक पे का, यानी मूल वेतन का ही होता है। 5% के हिसाब से 1,250 रुपया हो जाएगा। और सबके लिए मेडिकल शिक्षकों के लिए फिक्स है दोस्तों, 1,000 रुपया दिया जाता है। और जो टीचर का टोटल जो पेमेंट बनता है वो 40,500 रुपया बनता है। 40,500 में से 3,825 यानी 3,825 रुपया शिक्षक का जो है एनपीएस में कटता है और 5,355 रुपया गवर्नमेंट देती है। जो सैलरी अकाउंट में मिलेगा दोस्तों 53% डीए के साथ में, वो 36,645 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा? 36,645 रुपया 53% डीए के साथ में। और जो 50% के साथ में उनका पेमेंट बनता था उससे जो है 675 रुपया ज़्यादा होगा। यानी 1 to 5 के बेसिक ग्रेड के जो बीपीएससी टीचर हैं 53% डीए के साथ उनको जो सैलरी मिलेगा वो 36,645 रुपया मिलेगा, यानी 675 रुपया प्रति मंथ जो है उसके सैलरी में वृद्धि हो गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो 2023 नवंबर में जो बीपीएससी के शिक्षक ज्वाइन किए हैं उनको 1 जुलाई 2024 से एक इंक्रीमेंट मिलना है। अगर बीपीएससी शिक्षकों को 1 जुलाई 2024 से इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है, दिया जाएगा ही, अभी नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, आपको एरियर जोड़ के दिया जाएगा, तो एक इंक्रीमेंट के साथ में उनका जो बेसिक पे होगा वो 25,750 रुपया होगा। डीए 53 के हिसाब से 13,648 रुपया होगा। उसी तरह से एचआरए 5% के हिसाब से 1,288 रुपया होगा। और मेडिकल सबके लिए फिक्स है दोस्तों 1,000। जो उनका पेमेंट बनता है टीचर का 1 to 5 का एक इंक्रीमेंट के साथ में कितना होगा? 41,646 रुपया हो 41,686 रुपया होगा। और 3,940 रुपया शिक्षक के ही अकाउंट से उसके एनपीएस में कटता है और 5,516 रुपया उसको सरकार देगी। जो एक इंक्रीमेंट के साथ में 53% डीए के अनुसार जो बीपीएससी टीचर 1 to 5 का जो पेमेंट अकाउंट में आता है आएगा दोस्तों, वो 37,716 रुपया होगा। 50% के हिसाब से जो डीए मिलता था, यानी अगर उसको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा तो 696 रुपया उसको कम मिलता, लेकिन जैसे ही 53% डीए हो जाएगा और एक इंक्रीमेंट का अगर लाभ मिलेगा तो 696 रुपया प्रति महीना उसका बढ़ जाएगा। वहीं पर अगर बात 6 to 8 की टीचर की करें तो उनका 28,000 रुपया फिक्स है। 28,000 रुपया उसका बेसिक पे है। उसका 53% डीए के हिसाब से 14,840 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% के हिसाब से 1,400 रुपया हो जाएगा। मेडिकल तो फिक्स है 1,000। उनका जो पेमेंट बनता है दोस्तों, जो 6 to 8 के बीपीएससी विद्यालय अध्यापक है वो 45,240 रुपया बनता है, जिसमें से 4,284 रुपया उनके एनपीएस के लिए करता है, यानी भविष्य के लिए करता है, और 5,998 रुपया सरकार देती है। उनके अकाउंट में जो सैलरी बनेगा 53% डीए के अनुसार वो 40,926 रुपया बनेगा। और उसका जो प्रति महीना वेतन में वृद्धि हो जाएगा दोस्तों 3% के हिसाब से, वो 756 रुपया प्रति महीना में बढ़ जाएगा।
विद्यालय अध्यापक 6 to 8 की जो बहाली हुई है वो 2024 में हुई है, जनवरी फरवरी में। तो 1 जुलाई को उनको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा, उसको 1 जनवरी से एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। जब एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा दोस्तों, तो उसका मूल वेतन हो जाएगा 28,840 रुपये। जैसा कि आप सभी पहले से अवगत है, जो इंक्रीमेंट होता है वो मूल वेतन का 3% बढ़ता है। तो 1 जनवरी 2025 से जो है, जो TRE 2 के द्वारा बहाल शिक्षक है उसको एक इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। तो जहाँ तक बात 6 to 8 के शिक्षक की है, इनकी एक इंक्रीमेंट के साथ उसका मूल वेतन हो जाएगा 28,840 रुपये। और DA 53% के हिसाब से हो जाएगा 15,285 रुपया। उसी तरह से HRA जो 5% होगा 1,442 रुपया हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जब उसका मूल वेतन 28,000 रुपया था तो उसको HRA 1400 मिलता था, और 3% जैसे इंक्रीमेंट हुआ 1,442 रुपया हो गया। और मेडिकल तो फिक्स है 1,000 रुपया। इस हिसाब से जो उसका पेमेंट बनेगा दोस्तों 1 जनवरी 2025 से, जो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक हैं जिसकी नियुक्ति BPSC TRE 2 द्वारा हुई है, उसका जो 46,567 रुपया से 4,413 रुपया, 4,413 रुपया उनके NPS में कटेगा, और गवर्नमेंट देगी 6,178 रुपया। तो उनको जो पेमेंट मिलेगा दोस्तों 1 जनवरी 2025 से, जो 6 to 8 के विद्यालय अध्यापक होंगे उनको मिलेगा 42,124 रुपया उनको क्रेडिट हो जाएगा, और 778 रुपया प्रति महीना जो है उसका बढ़ जाएगा। तो ये चार्ट हो गया दोस्तों, एक तो 1 to 5 का हुआ और एक 6 to 8 का हुआ। इसमें दो चीज़ मैंने आपको बताया। एक तो बताया कि जो 53% के हिसाब से जो उनको पेमेंट मिल रहा है, जो पुराने बेसिक पे से मिल रहा है बिना इंक्रीमेंट का, वो कितना मिलेगा, और इंक्रीमेंट के साथ में अगर देते हैं तो वो कितना बनेगा। 1 to 5 का विदाउट इंक्रीमेंट 36,645 रुपया बनेगा, और इंक्रीमेंट के साथ 37,716 रुपया बनेगा। उसी तरह से जो 6 to 8 के शिक्षक हैं, इसका मैं 1 जनवरी 2025 से बना रहा हूँ विदाउट इंक्रीमेंट, यानी दिसंबर 2024 तक उनको 40,926 रुपया मिलेगा, और जनवरी 2025 से उनको 42,124 रुपया मिलेगा। जो मेन लाभ है दोस्तों विद्यालय अध्यापकों को, वो ये है। NPS में 1 to 5 का 9,180 रुपया कटेगा दोस्तों 50%, 53% DA के हिसाब से। और अगर विद्यालय अध्यापक 1 to 5 को अगर इंक्रीमेंट का लाभ देता है तो NPS में, यानी उनके भविष्य के लिए जो कटेगा वो 9,456 रुपया कटेगा। और वहीं पर 6 to 8 की अगर बात करें, जो NPS में कटेगा 53 DA 53% के हिसाब से वो 10,282 रुपया कटेगा, और अगर इंक्रीमेंट दे देगा तो 10,591 रुपया कटेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। जहाँ तक बात नियोजित शिक्षकों की है, उनको जो भविष्य के लिए उनका करता है, उनका EPF करता है, और EPF सिर्फ और सिर्फ 3,600 रुपया करता है, यानी कि 1,800 रुपया टीचर के अकाउंट से और प्लस 1,800 रुपया सरकार देती है, कुल 3,600 रुपया करता है। जबकि आप देख रहे हैं कि विद्यालय अध्यापक जो 1 to 5 के हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ 9,180 रुपया महीना कट रहा है, और 9,456 रुपया कट रहा है। तो जो राज्यकर्मी है, विद्यालय अध्यापक मतलब राजकर्मी है, तो राजकर्मी को NPS का लाभ मिलता है, और उसके अनुसार भविष्य के लिए ज़्यादा अमाउंट जमा होता है। अब मैं आपको बताऊंगा चार्ट के द्वारा जो सैलरी है 9, 10th और 11, 12 की विदाउट इंक्रीमेंट। अगर 9, 10th की अगर बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 9, 10th, 11, 12 की जो नियुक्ति हुई थी वो दिसंबर 2023 में भी हुई थी, नवंबर दिसंबर, और जनवरी फरवरी 2024 में भी हुई है। तो जिन्होंने 2023 में ज्वाइन किया है उसका मूल वेतन 31,000 रुपया, 53% DA के अनुसार हो जाएगा 16,430 रुपया उनका महंगाई भत्ता हो जाएगा। 5% HRA के हिसाब से 1,550 रुपया उसका हाउसिंग रेंट हो गया, और मेडिकल 1,000 रुपया सबके लिए फिक्स है। उनका जो टोटल अमाउंट बनता है दोस्तों, जो 9, 10th के विद्यालय अध्यापक हैं, वो 49,980 रुपया, यानी 50,000 में सिर्फ और सिर्फ 20 रुपया कम। 4,743 रुपया उनके NPS में कटता है, और 6,640 रुपया सरकार देती है। 53% DA के अनुसार जो उसके अकाउंट में रुपया आएगा दोस्तों, वो 45,207 रुपया 9, 10th का। और 9, 10th की अगर बात करें, अगर उनको सरकार 1 जुलाई से अगर इंक्रीमेंट का लाभ देती है, और 50% 3 इंडेक्स का लाभ तो भी नहीं मिलेगा,
लेकिन 50% डीए के अनुसार 16,932 रुपया उसका होता है और HRA 1,597 रुपया, मेडिकल 1,000 फिक्स है। तो 9-10 का जो एक इंक्रीमेंट के साथ में टोटल अमाउंट बनता है दोस्तों वो 51,450 रुपया बनता है और उनका जो टीचर का कटता है वो 4,885 रुपया कटता है और गवर्नमेंट उनको 6,839 रुपया देती है। और अगर एक इंक्रीमेंट का लाभ देता है 9-10 वालों को और 53% डीए के अनुसार अगर उसको लाभ देता है तो उनके अकाउंट में 46,535 रुपया आएगा। लेकिन ये किनको आएगा? जो 2023 में यानी नवंबर दिसंबर 2023 में विद्यालय अध्यापक बने हैं। जो जनवरी फरवरी में बने हैं उनको फिर जनवरी 2025 में इसका लाभ दिया जाएगा। उसी तरह से अगर 11-12 की बात करें तो जो 11-12 के विद्यालय अध्यापक हैं उनका मूल वेतन 32,000 रुपया होगा। 53% डीए के अनुसार 16,960 रुपया उसका महंगाई भत्ता हो जाएगा। HRA 5% के हिसाब से 1,600 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 सबका फिक्स है। उनका जो पेमेंट बनेगा दोस्तों वो 51,560 रुपया बनेगा, जिसमें से 4,896 रुपया टीचर का कटेगा, 6,854 रुपया सरकार देगी और ये सब कटने के बाद उनको जो अकाउंट में सैलरी मिलेगा वो 46,634 रुपया मिलेगा। किनको? जिनको बेसिक पे 32,000 मिल रहा है और उनको डीए 53% के हिसाब से मिलेगा। अगर इसके साथ में उसको एक इंक्रीमेंट मिल जाता है तो 32,960 रुपया उनका मूल वेतन हो जाएगा। जो एक इंक्रीमेंट अगर उनको मिलता है उसी के अनुसार फिर डीए 17,469 हो जाएगा। फिर HRA 1,648 रुपया, मेडिकल फिक्स है। उनका जो कुल अमाउंट मिलेगा बनेगा दोस्तों वो 53,077 रुपया बनेगा, जिसमें से 5,043 रुपया टीचर का कटेगा और 7,060 रुपया सरकार देगी और ये सब कटने के बाद जो उनको मिलेगा वो 48,004 रुपया मिलेगा। लेकिन ये अमाउंट किसको मिलेगा दोस्तों? जो नवंबर दिसंबर 2023 में स्कूल ज्वाइन किया है। जो जनवरी फरवरी 2024 में किए हैं उनको जो है इतना नहीं मिलेगा, उनको जनवरी 2025 से इतना पेमेंट मिलेगा। जो मेन चीज़ है दोस्तों विद्यालय अध्यापकों का या BPSC शिक्षकों का वो है NPS। जो 9-10 के विद्यालय अध्यापक हैं उनका एक महीने में अगर 50% 53% के हिसाब से अगर डीए मिलेगा तो उनका 11,383 रुपया NPS अकाउंट में जमा होगा भविष्य के लिए। वहीं पर अगर एक इंक्रीमेंट मिलेगा तो 11,724 रुपया जमा होगा। और 11-12 की अगर बात करें, अगर 53% सिर्फ उनको डीए का लाभ मिलता है तो उनका 11,750 रुपया पर महीना जमा होगा और वहीं पर अगर उसको एक इंक्रीमेंट मिलता है तो 12,103 रुपया पर मंथ जमा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं जो नियोजित शिक्षक हैं, चाहे वो 1 to 5 के हो, चाहे वो 6 to 8 के हो, चाहे वो 9-10 के हो, चाहे वो 11-12 के हो, 1,800 रुपया फिक्स है, ये टीचर का कटता है और प्लस 1,800 रुपया सरकार देती है। टोटल 3,600 रुपया महीना जमा होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर किन्हीं का 11,000, किन्हीं का 12,000, किन्हीं का 10,000 इस तरह से NPS में जमा होता है। तो ये चार्ट के द्वारा मैंने कोशिश किया आपको दोस्तों 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का जो BPSC विद्यालय अध्यापक है उनको 53% डीए के साथ कितना पेमेंट मिलेगा और एक इंक्रीमेंट के साथ 53% डीए का कितना पेमेंट मिलेगा, तो वो मैंने आपको बताया। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।